नमस्कार दोस्तों, टीसी शर्मा जयपुर राजस्थान से। और फिर मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। टीएफबी ग्रुप और चिराग लीडर्स ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग आज मेटाबॉलिज्म पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले तो हम ये जानें कि मेटाबॉलिज्म है क्या। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म से तात्पर्य उन रासायनिक मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं से है जो आपके शरीर में खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करने के दौरान होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कैलोरी और ऑक्सीजन को मिलाकर ऊर्जा बनाती और छोड़ती है। यह ऊर्जा शरीर के कार्यों को ईंधन देती है। तो दोस्तों, ये जो 4 से 5 लाइनें हैं, इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेटाबॉलिज्म का एक शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा कि ये मेटाबॉलिज्म का हमारे शरीर में क्या रोल है। तो जो रासायनिक प्रक्रियाएं, जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर बेसिस पे, और जो चीजें हम खाते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे हमने खाना खाया या हमने पानी पिया या कोई पेय पदार्थ हमने लिया, तो ये उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने के दौरान ये एक एक जटिल प्रक्रिया होती है जो कैलोरी और ऑक्सीजन को मिलाकर ऊर्जा बनाती है और छोड़ती है। क्योंकि हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी कि हमारी एनर्जी बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। दोस्तों, हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर का जो ब्रेन वाला जो पार्ट है वो 20% एनर्जी का इस्तेमाल करता है। यानी 80% हमारा जो शरीर है वो इस्तेमाल करता है एनर्जी का, और केवल 20% हमारे ब्रेन को चाहिए होती है। तो यह ऊर्जा शरीर के कार्यों को ईंधन देती है। मेटाबॉलिज्म का महज ये तात्पर्य है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि यह क्या करता है। यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है, इसको हिंदी में बोलते हैं चयापचय। चयापचय क्या करता है? आपका चयापचय कभी रुकता नहीं है। ये अगर आप सोए हुए होते हैं तो भी ये अपना काम करता रहता है। हमारे शरीर में इंटरनल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो 24 घंटे चलती रहती हैं, और आपको इसका इसका आभास भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं होता कि हमारे शरीर में चल क्या रहा है। तो आपका चयापचय कभी नहीं रुकता, तब भी जब आपका शरीर आराम कर रहा हो। यह शरीर के बुनियादी कार्यों के लिए लगातार ऊर्जा प्रदान करता रहता है, जैसे सांस लेने, परिसंचारी रक्त यानी सर्कुलेटिंग ब्लड। जब आपके शरीर में 24 घंटे ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, हार्ट आपका पंपिंग का काम करता है, हार्ट पंप करता है और पूरे शरीर के हर ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। भोजन को पचाना, कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करना, हार्मोन्स स्तर का प्रबंधन, यानी जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम भी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म की ही जिम्मेदारी होती है। और जो आपके सेल होते हैं, कोशिकाओं की वृद्धि, वृद्धि का मतलब है कि जब एक बालक जन्म लेता है और जन्म के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो उसकी जो मसल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे, उसका स्केटल भी बड़ा होता है, उसकी मसल्स भी टोन अप होती हैं। ये सारी चीजों में आपका मेटाबॉलिज्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एवं उसको मरम्मत करना, यानी मरम्मत करने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। और जो हमारे शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपने देखा होगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हार्मोन्स के स्तर का मैनेजमेंट करना भी कहीं ना कहीं इसी से होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप सभी के समक्ष आज का ये सेशन रखा। यानी आपके हार्मोन्स का जो लेवल है उसको भी ये मैनेज करता है और शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि हमारा जो शरीर है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर काम करता है। मतलब अगर वो टेम्परेचर होगा बॉडी का, तो बॉडी पूरी तरह से काम करेगी, अच्छे से काम करेगी। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है, वो सर्टेन जो है डिग्री पे काम करेगा, और लगभग 35 से 36 डिग्री का जो तापमान होता है, वो तापमान हमारे शरीर के लिए एकदम परफेक्ट होता है। यानी अगर आप इस तापमान के या तो नीचे और या तो ऊपर अगर आप जाएंगे,
तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऑर्गन्स, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो आप हमेशा याद रखें, आपने देखा भी होगा कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं, आपने मान लीजिए 10 या 15 डिग्री का टेम्परेचर का अगर पानी पिया है, तो शरीर पहले उसको अपने टेम्परेचर में लाएगा, यानी कि 36 डिग्री तक उसको लेके आएगा, तब जाकर के वो शरीर के अंदर काम करेगा। या मान लीजिए आप 50 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर में हैं कहीं पर, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से काफी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, प्रकृति का मौसम काफी गर्म हो चुका है, तो कई लोगों की इस कंडीशन में डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा शरीर अपने आप में एक डॉक्टर की तरह काम करता है। जो भी चीजें होती हैं शरीर में, वो शरीर अपने आप उन सारी चीजों को मैनेज करता है, और इस मेटाबॉलिज्म का शरीर में बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म उन रासायनिक प्रक्रियाओं, केमिकल प्रोसेस को संदर्भित करता है जो प्रत्येक कोशिका के भीतर पूरे शरीर में होती हैं, और जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इस ऊर्जा का उपयोग महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं यानी वाइटल प्रोसेसेस और नए कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण यानी सिंथेटिक्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए किया जाता है, जो जीवित जीवों के भीतर जीवन को बनाए रखने के लिए होती हैं। इसमें भोजन को ऊर्जा में बदलना शामिल है। जो आप खाना खाते हैं, वो खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि जो आप खाना खाते हैं उसको ऊर्जा में बदलने का काम करता है, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों जैसे सांस लेना, रक्त संचार और कोशिकाओं की मरम्मत करना आदि को ईंधन प्रदान करता है। दोस्तों, चयापचय आमतौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है कैटालाइसिस। इसमें बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना शामिल है। हमारा जो शरीर है वो अणुओं से बना हुआ है, और अणु जो होते हैं बड़े और छोटे दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें बड़े अणुओं को छोटे यानी सेल के अंदर होते हैं, वो जो हमारा सेल होता है उसके अंदर होते हैं, कोशिकाओं के अंदर। तो इसमें बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना शामिल होता है, यानी कैटालाइसिस क्या करता है कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा जारी होती है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड जैसे सरल यौगिकों में टूटना। ये क्या कौन करता है? अपचयन। यानी कि चयापचय को दो विभागों में विभाजित किया गया, दो श्रेणियों में। दूसरी श्रेणी आती है उपचयन, यानी इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब इसमें छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का संश्लेषण, सिंथेसिस शामिल है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण, ये इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर होता है। तो दोस्तों, हमें ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है और आप इसमें बाद में भी सुन सकते हैं, और चाहे तो आप गूगल पे जाके भी इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सेशन में हमारे पास समय कम होता है, तो हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही आपको यहाँ पर शेयर कर पाएंगे। तो मैं केवल आपको एक हिंट देना चाहता हूं कि आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, और अधिक जानकारी इसकी लेना चाहिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर क्या है? इस बीएमआर को समझना बहुत जरूरी है कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी हमारे शरीर का जो बेसल बीएमआर होता है, वो क्या होता है? आपके शरीर को आराम करते समय काम करने के लिए आवश्यक कैलोरी की न्यूनतम संख्या को संदर्भित रेफर्स करता है। यह राशि हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। आपका बीएमआर आपके शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का 60 से 70% पूरा करता है। तेजी से वजन कम करना और कैलोरी पर सख्त प्रतिबंध आपके बीएमआर को कम करते हैं। यही एक कारण है कि वजन कम होना आमतौर पर लाइनर नहीं होता, यानी रेखीय नहीं होता है, और किसी बिंदु पर रुक सकता है। तो दोस्तों, ये जो बीएमआर का बहुत बड़ा रोल है, और बीएमआर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें काफी समय लगेगा।
तो आप इसको जरूर एक बार गूगल पे सर्च करें और इसके बारे में आप पूरी जानकारी लें। शरीर अपनी शेष ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है? शरीर अपनी शेष ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है? आपका शरीर अपनी ऊर्जा का लगभग 10वां हिस्सा भोजन को ईंधन में बदलने में खर्च करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, यानी आप जो भी खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, और आपका शरीर अपनी ऊर्जा का लगभग 10वां हिस्सा भोजन को ईंधन में बदलने में खर्च करता है, और बची हुई ऊर्जा आपकी शारीरिक गतिविधियों को ईंधन देती है। दोस्तों, तेज चयापचय और धीमी चयापचय में क्या अंतर है? ये स्लो भी होता है और फास्ट भी होता है, लेकिन हमें इसको बैलेंस करना है। जब ये बैलेंस होगा तो आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। अगर ये कम या ज्यादा होता है तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं उनको भी आज समझते हैं। तेज मेटाबॉलिज्म या तेज बीएमआर वाला व्यक्ति आराम करते समय भी बहुत ज्यादा कैलोरी जलाता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म धीमा है या बीएमआर धीमा है तो आपके शरीर को चलते रहने के लिए कम कैलोरी की जरूरत होती है। तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब जरूरी नहीं कि दुबलापन ही हो। दरअसल अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादा वजन मोटापे वाले लोगों का मेटाबॉलिज्म अक्सर तेज होता है। उनके शरीर की बुनियादी शारीरिक कार्यों को जारी रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। चयापचय दर को अन्य कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला कारक है मांसपेशियां द्रव्यमान, यानी मांसपेशियों के निर्माण और रखरखाव के लिए वसा की तुलना में, यानी फैट की तुलना में अधिक ऊर्जा कैलोरी की आवश्यकता होती है। अधिक मांसपेशियां द्रव्यमान वाले लोगों को चयापचय अक्सर तेज होता है, जिससे अधिक कैलोरी बनती है। मतलब जिनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान ज्यादा होता है उनका चयापचय तेज होता है, और जिससे उनको अधिक कैलोरी जलती है। आयु, उम्र बढ़ने के साथ आपकी मांसपेशियां कम होने लगती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आपने देखा होगा कि हमारे जो वृद्धजन हैं उनकी मांसपेशियां कम होने लग जाती हैं, जिससे चयापचय धीमा हो जाता है, यानी उनका जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इस वजह से उनकी मांसपेशियां कम होने लगती हैं उनके शरीर से। लिंग, जन्म के समय पुरुष AMAB माने जाने वाले लोगों का मेटाबॉलिज्म जन्म के समय महिला AFB फैब जाने वाले लोगों की तुलना में तेज होता है। उनमें ज्यादा मांसपेशियां, बड़ी हड्डियां और कम शरीर में वसा होती है। जीन, दोस्तों ये हमारे माता पिता से आता है। आपके माता पिता से आपको जो जीन विरासत में मिलते हैं वे आपकी मांसपेशियों के आकार और मांसपेशियों के निर्माण की क्षमता में अच्छी और बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी ये जेनेटिक है। मान लीजिए मेरे जो माता पिता हैं उनसे मुझे बहुत सारी चीजें, जो डीएनए हमारा बनता है उनसे जो चीजें मिलती हैं, मान लीजिए अगर उनके अंदर कोई बीमारी है तो वो बीमारी भी कहीं ना कहीं उस जनरेशन में आ जाती है जो नेक्स्ट जनरेशन होती है। ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिन बीमारी की वजह से जो आने वाली जनरेशन है, अगर आपके माता पिता के माध्यम से आती है, जैसे एक डायबिटीज यानी शुगर की जो समस्या है वो भी कई बार जेनेटिक होती है और उसको ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसी समस्या होती है कि जो हमारे शरीर में और आने वाले टाइम में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें, अगर कोई इस तरह की समस्या है तो जरूर आप इसके बारे में अपने हेल्थ कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करें। शारीरिक गतिविधि यानी टहलना, अपने बच्चों के पीछे भागना, टेनिस खेलना और अन्य प्रकार के व्यायाम आपके शरीर की गतिहीन रहने की तुलना में अधिक कैलोरी जलाने में मदद करते हैं। आपको अगर कैलोरी बर्न करना, मान लो आपके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरी आप यूज कर रहे हैं और बर्न करना है, तो आप इस तरह की एक्टिविटी करके भी आप कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। धूम्रपान, निकोटिन आपके चयापचय को तेज करता है। यानी अगर हम निकोटिन का इस्तेमाल करेंगे, धूम्रपान का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होगा, इसलिए आप ज्यादा कैलोरी जलाते हैं। जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। यही एक कारण है कि धूम्रपान छोड़ने वाले लोगों का वजन अक्सर बढ़ सकता है। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और वो अचानक से जब छोड़ देता है तो उसका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, इसकी वजह से उसका वजन बढ़ने लगता है। लेकिन धूम्रपान के स्वास्थ्य संबंधी परिणाम क्या हो सकते हैं? कैंसर,
हाई ब्लड प्रेशर और कोरोनरी धमनी रोग, कुछ अतिरिक्त कैलोरी जलाने से आपको मिलने वाले किसी भी लाभ से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, धूम्रपान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद चयापचय आनुवांशिक यानी मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, आयु, लिंग, शरीर की संरचना और गतिविधि स्तर यानी एक्टिविटी लेवल सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। कुछ लोगों का चयापचय तेज हो सकता है, जिसका अर्थ है कि वे अधिक तेजी से कैलोरी बर्न करते हैं, जलाते हैं, जबकि अन्य का चयापचय धीमा हो सकता है। हालांकि आहार और व्यायाम जैसे जीवन शैली कारक भी चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों हम इसकी अगर एक छोटी सी बात हम समझें कि अगर हम हमारे आहार विहार का मतलब होता है कि जो हमारा खान पीन है, और जो विहार का मतलब होता है घूमना फिरना, यानी जो व्यायाम, जो आपकी जीवन शैली है, अगर वो ठीक है तो मैं समझता हूं कि आप इसको बैलेंस कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। मैं स्वस्थ चयापचय कैसे प्राप्त कर सकता हूं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कदम आपके चयापचय को लाभ पहुंचा सकते हैं। भोजन ना छोड़ें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाना कम कर देते हैं जब उनको लगता है कि मेरा वेट बढ़ गया है और मैं जब कम खाना खाऊंगा तो मैं कैलोरी बर्न कर लूंगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। आपका चयापचय जल्दी से अनुकूल हो जाता है और शरीर के कार्यों के लिए कम कैलोरी का उपयोग करना शुरू कर देता है। यदि आप बहुत अधिक कैलोरी प्रतिबंधित करते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है। मांसपेशियों के द्रव्यमान का नुकसान चयापचय को धीमा कर देता है। भोजन को आप जितनी मात्रा शरीर को भोजन की चाहिए सुबह और शाम में, आप उतनी मात्रा जरूर लें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर काम करता रहे। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि जो रेगुलर बेसिस पे अगर आप ताजे फल और सब्जियों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूं कि मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपकी बाकी जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से आपके शरीर में जो हानि होती है, नुकसान होते हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। तो ताजे फल और सब्जियां कम वसा वाले प्रोटीन और स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा के साथ अपने चयापचय को बढ़ावा दें। मांसपेशियों के निर्माण के लिए शक्ति परीक्षण यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या अन्य भार प्रतिरोध वेट रेजिस्टेंस प्रकार के व्यायाम करें, यानी एक्सरसाइज करें। और आप जो है इस तरह की चाहे जिम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बहुत सारा हमारा यूथ है जो जिम में जाकर के और अपनी मसल्स को टोन अप करता है, अपने आप को हेल्दी रखता है। या अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो आप घर पे भी छोटा मोटा व्यायाम या आप योगा करके भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कम वसा वाले प्रोटीन और स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा के साथ अपने चयापचय को बढ़ावा दें। दोस्तों धूम्रपान छोड़ दें, आपका चयापचय थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन कैंसर, हृदय रोग और अन्य समस्याओं का जोखिम कम हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप धूम्रपान पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, और अगर करते हैं तो उसको छोड़ दें। छोड़ने पर क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा। तो धीमा होने की वजह से हो सकता है आपका वेट बढ़ जाए, लेकिन आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या हो सकती हैं, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कैंसर हुआ, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, इनसे बचा जा सकता है। दोस्तों यदि आपको निम्न अनुभव हो तो आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए। अत्यधिक थकान, अस्पष्टीकृत वजन घटना या बढ़ना। दोस्तों ये अगर चीजें आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी अचानक थक जाता हूं और बहुत ज्यादा थकान महसूस करता हूं, या मेरा वजन कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है, तो आपको जरूर अपने हेल्थ कंसल्टेंट से एडवाइस करना चाहिए, पूछना चाहिए, और अपने मेटाबॉलिज्म को आपको प्रॉपर रखना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज का हमारा ये मेटाबॉलिज्म का क्लास यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।